गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे नैतिकता। चापलूसी मंडल। जंगल में एक शेर रहता था। उसके 4 सेवक थे, चील, भेड़िया, लोमड़ी और चीता। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती। चीता राजा का अंगरक्षक था, सदा उसके पीछे चलता। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी। भेड़िया गृहमंत्री था। उनका असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। इस काम में चारों माहिर थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस मंडल कहकर पुकारते थे। शेर शिकार करता, जितना खा सकता था वो खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ जाया करता था। उससे मजे में चारों का पेट भर जाता। एक दिन चील ने आकर चापलूसी मंडल को सूचना दी, भाइयों, सड़क के किनारे एक ऊंट बैठा है। भेड़िया चौंका, ऊंट किसी काफिले से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राजी कर ले तो कई दिन दावत उड़ा सकते हैं। लोमड़ी ने घोषणा की, यह मेरा काम रहा। लोमड़ी शेर राजा के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराजा, दूत ने खबर दी है कि एक ऊंट सड़क किनारे बैठा है। मैंने सुना है कि मनुष्य के पाले जानवर का मांस का स्वाद ही कुछ और होता है। बिल्कुल राजा राजा महाराजाओं के काबिल। आप आज्ञा दे तो आपके शिकार का ऐलान कर दूं। शेर लोमड़ी की मीठी बातों में आ गया और चापलूसी मंडली के साथ चील द्वारा बताई जगह जा पहुंचा। वहां एक कमजोर सा ऊंट सड़क किनारे ढियाल निढाल बैठा था। उसकी आंखें पीली पड़ चुकी थी। उसकी हालत देखकर शेर ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? ऊंट कराहता हुआ बोला, जंगल के राजा, आपको नहीं पता इंसान कितनी निर्दयी होते हैं। मैं एक ऊंटों के काफिलों में एक व्यापार माल ढो रहा था। रास्ते में बीमार पड़ गया। माल ढोने लायक नहीं रहा तो उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। आप ही मेरा शिकार कर मुझे मुक्ति दीजिए। ऊँट की कहानी सुनकर शेर को दुख हुआ। अचानक उसके दिल में राजाओं जैसी उदारता दिखाने की जोरदार इच्छा हुई। शेर ने कहा, ऊँट, तुम्हें कोई जंगली जानवर नहीं मारेगा। मैं तुम्हें अभय देता हूँ, यानी वचन देता हूँ। तुम हमारे साथ चलोगे और उसके बाद हमारे साथ ही रहोगे। चापलूसी मंडली के चेहरे लटक गए। भेड़िया को सोचा, ठीक है, हम बाद में इसे मरवाने की कोई तरकीब निकाल लेंगे। फिलहाल शेर का आदेश मानने में ही भलाई है। इस प्रकार ऊंट उनके साथ जंगल में आया। कुछ ही दिनों में ही हरी घास खाने व आराम करने से वह स्वस्थ हो गया। शेर राजा के प्रति वह ऊंट बहुत कृतज्ञ हुआ। शेर को भी ऊंट का निस्वार्थ प्रेम और भोलेपन भाने लगा। ऊंट के तगड़ा होने पर शेर की शाही सवारी ऊंट के ही आग्रह पर उसकी पीठ पर निकलने लगी। वह चारों को पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूसी मंडल के आग्रह पर शेर ने हाथी पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से हाथी पागल निकला। शेर को उसने सूंड से उठाकर पटक दिया शेर उठकर बच निकले बच निकलने में सफल तो हो गया, पर उसे चोट बहुत लगी। शेर लाचार होकर बैठ गया। शिकार कौन करता? कई दिन ना शेर ने कुछ खाया और ना सेवकों ने। कितने दिन भूखे रहा जा सकता? लोमड़ी बोली, हद हो गई। हमारे पास एक मोटा ताजा ऊँट है और हम भूखे मर रहे हैं। चीते ने ठंडी सांस भरी, क्या करे? शेर ने उसे अभयदान तो जो अभयदान जो दे रखा है। देखो तो ऊँट की पीठ का कुबर कितना बड़ा हो गया है। चर्बी ही चर्बी भरी है इसमें। भेड़िए के मुंह से लार टपकने लगी। ऊँट को मरवाने का यही मौका है। दिमाग लगाकर कोई तरकीब सोचो। लोमड़ी ने धूर्त स्वर में
सूचना दी। तरकीब तो मैंने सोच रखी है। हमें एक नाटक करना पड़ेगा। जब सब लोमड़ी की तरकीब सुनने लगे, योजना के अनुसार चापलूसी मंडल शेर के पास गई। सबसे पहले चील बोली, महाराज, आपको भूखे पेट रहकर मरना मुझसे नहीं देखा जाता। आप मुझे खाकर भूख मिटाइए। लोमड़ी ने उसे धक्का दिया। चल हट, तेरा मांस तो महाराजा के दांत में फंसकर रह जाएगा। महाराज, आप मुझे खाइए। भेड़िया बीच में कूदा। तेरे शरीर में बालों के सिवा है ही क्या? महाराज, मुझे अपना भोजन बनाइएगा। नहीं, भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता। मालिक, आप मुझे खाकर अपनी भूख शांत कीजिए। चापलूसी मंडल का नाटक अच्छा था। अब ऊंट को तो कहना ही पड़ा। नहीं महाराज, आप मुझे मारकर खा जाइए। मेरा तो जीवन ही आपका दान दिया हुआ है। मेरे रहते आप मूर्खों भूखो भूखों मरे, ये नहीं होगा। चापलूसी मंडल तो यही चाहती थी। सभी एक स्वर में बोले, ये यही ठीक रहेगा महाराज। अब तो ऊंट खुद ही कह रहा है। चीता बोला, महाराज, आपको संकोच हो तो हम मार दें। चीता व भेड़िए एक साथ ऊंट पर टूट पड़े और ऊंट मारा गया। सीख, चापलूसी दोस्त हमेशा खतरनाक होते। हमारे पास इस कहानी से हम सबक मिलता है कि हमें चापलूसी दोस्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि चापलूसी दोस्त वो आस्तीन के सांप होते हैं। अगर आज वो दूसरे की बुराई करे तो कल दूसरे के सामने आपकी भी बुराई कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।